निराले हैं नीतीश, नीतीश की लीला भी निराली है। वे कब क्या कहेंगे, कहां कहेंगे, ये तो खुद नीतीश भी नहीं जानते। कुछ सलमान खान टाइप मामला है। सत्ता की कुर्सी पर आते हैं, समझ में नहीं आते। अब देखिए, अभी तक चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय नहीं हुआ है। पता नहीं जदयू को कौन सी सीट मिलेगी, कौन सी नहीं, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी एक सीट पर प्रत्याशी के नाम की घोषणा भी कर दी है, वो भी अचानक एक मंच पर। और ये मंच भी कोई आम मंच नहीं था, बल्कि सार्वजनिक मंच था। वे बक्सर में कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। बोलते बोलते अचानक राजपुर विधानसभा सीट के लिए प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। बोले कि इस बार राजपुर से संतोष कुमार निराला को एनडीए का प्रत्याशी बनाया जाएगा। अब सभी को इन्हीं को जिताना है। संतोष कुमार निराला तो नीतीश के निराले अंदाज से गदगद हो गए, लेकिन बाकी नेताओं का हालत खराब हो गया कि अगर मुख्यमंत्री जी इसी तरह प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने लग गए तो कैसे काम चलेगा। खैर, घोषणा तो हो गई गुरु, और इस तरह एनडीए ही नहीं, पूरे बिहार में सबसे पहले टिकट पाने वाले व्यक्ति हो गए हैं संतोष कुमार निराला। जब संतोष कुमार निराला से पूछा गया कि यह कमाल कैसे हुआ और उनकी प्रतिक्रिया क्या है, तो उन्होंने झपाक से कहा कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि मुख्यमंत्री ने उन्हें प्रत्याशी बनाया है। कौन है संतोष कुमार निराला, क्या है उनका राजनीतिक इतिहास, और राजपुर सीट पर उनकी जीत की कितनी है संभावना, ये तीन सवाल सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही सवाल यह भी है कि आखिर संतोष कुमार निराला के साथ ऐसा क्या हुआ कि नीतीश को चुनाव की घोषणा के पूर्व ही नाम घोषित करना पड़ गया है। ऐसा क्या है कि नीतीश ने सीट शेयरिंग के निर्णय का भी इंतजार नहीं किया। आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे और बताएंगे आपको कि सीएम नीतीश ने संतोष कुमार निराला के नाम की घोषणा की और राजपुर सीट पर उनकी जीत की संभावना कितनी है। नमस्कार, प्रणाम, हमारा नाम आकाश आनंद है और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार की राजनीति का सबसे सटीक, सबसे विस्तृत विश्लेषणात्मक कार्यक्रम, जिसका नाम है सियासी कहानियां। संतोष कुमार निराला बिहार की राजनीति में एक जाना माना चेहरा है, जो अनुसूचित जाति समुदाय से आते हैं। वे मूल रूप से बक्सर जिले के रहने वाले हैं और एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। निराला जदयू के वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से नीतीश कुमार के करीबी भी माने जाते हैं। तभी तो नीतीश जी ने सबसे पहले टिकट देने की बोनी इन्हीं कर दी है, निराला जी से। संतोष कुमार निराला ने शिक्षा और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर खूब काम किया है, खासकर दलित और पिछड़े वर्गों के उत्थान पर। पेशे से वकील हैं और बिहार स्टेट बार काउंसिल के सदस्य रह चुके हैं। निराला की छवि एक साफ सुथरे और लोकप्रिय नेता की है, जो ग्रामीण इलाकों में मजबूत पकड़ रखते हैं। थोड़ी उनकी राजनीतिक जीवन पर भी बातचीत कर लेते हैं। देखिए, संतोष कुमार निराला का राजनीतिक सफर यूं तो 1992 में ही शुरू हो गया था, लेकिन वे 2005 में जदयू से जुड़े। जदयू ने उन्हें पहली बार 2010 में और फिर 2015 में टिकट दिया। उन्होंने दोनों बार जीत हासिल की और जीत का अंतर 30,000 तक भी रहा। 2015 की जीत ने उन्हें सरकार में अहम किरदार दिया और उन्होंने 2 मंत्रालयों की जिम्मेदारी भी संभाली। पहले 2015 से 2017 तक वे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री रहे और फिर 2017 से 2020 तक वे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी रहे। लेकिन 2020 के चुनाव में वे कांग्रेस के विश्वनाथ राम से हार गए। हार का अंतर था कुल 20,000 वोट। अब 2025 में भी उन्हें टिकट मिलने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन नीतीश ने उस उम्मीद को समय से पहले ही हकीकत में तब्दील कर दिया। जाहिर है कि नीतीश निराला पर खूब भरोसा करते हैं और विश्वास पात्र माने जाते हैं। लगभग 20 सालों के इस जुड़ाव का फल एक बार और निराला को मिला है। इससे पहले कि हम संतोष कुमार निराला की जीत की संभावनाओं पर विस्तृत बात करें, यह जरूरी है कि राजपुर विधानसभा सीट पर एक नजर दौड़ा ली जाए। 90 के दशक तक राजपुर सीट जनता पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई और बहुजन समाज पार्टी के अधीन रही है, यानी कि यहां अक्सर प्रतिनिधि बदलते रहते हैं और लगभग सभी पार्टियों को यहां से मौका मिलता रहा है। लेकिन 21वीं शताब्दी में यहां स्थितियां बदल गई। 2005 से लेकर 2020 तक, यानी लगभग 15 साल तक लगातार जेडीयू यहां से जीतती रही। 2005 में 2 बार यहां चुनाव हुए और दोनों बार जदयू की तरफ से श्याम प्यारी देवी चुनाव जीत कर आई। इसके बाद 2010 और 2015 में संतोष कुमार निराला यहां से चुनाव जीते। यह कहना गलत नहीं होगा कि राजपुर सीट पर पिछले लगभग 2 दशकों से जदयू का भयंकर दबदबा रहा है।
हालांकि 2020 में जरूर यहां जदयू को शिकस्त झेलनी पड़ी, इस लिहाज से इस बार का मुकाबला थोड़ा टफ नोट पर हो सकता है, नेक टू नेक हो सकता है, या यूं कहें कड़ा हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस भी यहां पूरे दमखम के साथ नजर आ रही है। हालांकि इंडिया गठबंधन के तहत यह सीट किसके खाते में जाती है इसका निर्णय अभी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस ही यहां से अपना उम्मीदवार देगी। यानी जदयू और कांग्रेस के बीच एक बार यहां मुकाबला फिर देखने को मिल सकता है। संभवतः दोनों प्रत्याशी भी पुराने ही रहेंगे। जदयू ने तो घोषणा कर दी है गुरु, कांग्रेस की घोषणा का बेसब्री से अब इंतजार है। ऐसा होगा क्या कि राहुल गांधी मंच से आएंगे और अपने कैंडिडेट का नाम भी नीतीश कुमार की तरह ही घोषित कर देंगे? देखिए, राजपुर विधानसभा सीट एससी रिजर्व्ड है, जहां दलित वोटर्स करीब 40% के साथ निर्णायक है। साथ ही यादव, कुशवाहा और सवर्ण वोटर्स भी यहां प्रभाव रखते हैं। दोनों खेमों के नेताओं की पकड़ दलितों पर अच्छी मानी जाती है। अंतिम क्षणों में हवा किस तरफ जाती है और कौन से मुद्दे हावी होते हैं, इस पर निर्भर करेगा कि जीत इस सीट पर किसकी होती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे की स्थिति अभी निश्चित नहीं है, लेकिन चर्चाएं अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। जदयू और भाजपा लगभग 100 सीटों के आंकड़ों के आसपास रहेंगे। यह 101 या 102 तक भी जा सकता है, लेकिन इसी बीच कुछ मामला जम जाएगा। लेकिन चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 40 सीटों की मांग कर रही है। एनडीए उन्हें 20 से 25 सीट देने पर विचार कर रहा है, जिससे गठबंधन में तनाव बढ़ा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे छोटे सहयोगियों को 10-10 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन वे भी अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। इस तरह इंडिया गठबंधन में भी सीट बंटवारे पर खींचतान जारी है। जहां राजद सबसे बड़ा दल है, कांग्रेस राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की सफलता के बाद अधिक सीटें चाह रही है। वाम दल यानी सीपीआईएमएल, सीपीआई और सीपीएम भी 30 सीटें चाहते हैं। यानी कि दोनों में से कोई भी धड़ा सीट शेयरिंग की गुत्थी को अब तक सुलझा नहीं पाया है। लेकिन इस बीच नीतीश ने जिस तरह मंच से, सार्वजनिक मंच से ही अचानक एक प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है, इससे या यूं कहें कि इसने सभी को चौंका दिया है। लेकिन इसका एक अर्थ यह भी है कि जल्द ही सीट शेयरिंग पर बात बनने वाली है। क्या हो सकता है कि पर्दे के पीछे बात बन भी गई हो, मीडिया के सामने, जनता के सामने वो फॉर्मूले भी रखे ना गए हों। हम सीट शेयरिंग पर अलग से एक वीडियो जल्द ही आपके समक्ष रखने वाले हैं। एक वीडियो नई लेकर आएंगे विश्लेषण के साथ आपके सामने। हम तमाम मुद्दों पर बहुत विस्तार से दोनों ही गठबंधनों के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बातें हम रखेंगे। कहां मामला अटक रहा है, कहां मामला फंस रहा है, इसकी तह तक जाकर आपके लिए हम जानकारी जुटाकर आपके समक्ष लाएंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वह वीडियो भी जरूर देखिएगा। बाकी सीट शेयरिंग पर आपकी राय क्या है, हमें लिखकर जरूर बताइए, कमेंट करें या पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं। हमें आपका फीडबैक बहुत अच्छा लगता है। साथ ही हमारा चैनल आप लोगों तक पहुंचे, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, यही हमारा निवेदन है। देखिए, हम बिहार की राजनीतिक पत्रकारिता में एक नए ढंग का एक्सपेरिमेंट, एक नए ढंग का प्रयोग कर रहे हैं, और इस प्रयोग के हिस्से में सबसे पहला पड़ाव है विश्लेषण। अमूमन होती क्या है कि घटनाक्रमें होती हैं और घटनाक्रम होने के बाद वो खबरें आप तक बताई जाती हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी आप तक मालूम नहीं होती या आप तक नहीं पहुंचाई जाती। द फोर्थ पिलर बिहार का यह प्रयास है कि बिहार में होने जा रहे चुनाव से पहले जो भी घटनाक्रमें हो रही हैं, उसके अंदर की इनसाइड स्टोरी आप तक पहुंचाई जाए, और ये स्टोरी आप तक पहुंचाई जाएगी एक सेगमेंट, एक सीरीज के माध्यम से जो अनवरत पहुंचाई जा रही है, जिस सीरीज का नाम है सियासी कहानियां। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट कर नीचे बता सकते हैं, इससे शेयर कर सकते हैं, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फोर्थ पिलर बिहार चैनल हमारा बिल्कुल नया नवेला ताजा तरीन कार्यक्रम लेकर लगातार आ रहा है। आप उसे सब्सक्राइब कीजिए, जनता तक पहुंचाइए। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार।